बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 18 अक्टूबर है और हफ्ते का दिन है। बाग आज़ाद कश्मीर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 23-24 साल थी, उसकी लाश लाई गई। वहाँ पे डॉक्टर्स ने जब उसको चेक किया तो पता ये चला कि इसके सर में गोली मारी गई है और ये गोली जो है वो पॉइंट ब्लैंक से मारी गई, बिल्कुल करीब से। बताया ये गया कि ये गोली बाद में पता चला कि जी ये 9mm पिस्टल की गोली थी। जब उस लड़की के हवाले से मज़ीद थोड़ी सी तफ्तीश की गई, पुलिस वहाँ पे पहुँची तो पता ये चला कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कश्मीर के एक बहुत ही मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट जो कि दिल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मंजूर, उनकी बीवी है। लोग हैरान हुए क्योंकि डॉक्टर मंजूर की जो उम्र है वो तकरीबन 50 साल है और इस लड़की की उम्र 21-22 साल थी। उसके जब लवाहिकीन आए, वर्सा आए, तो उन्होंने ये बताया कि जी इसकी डॉक्टर मंजूर से कोई 4-5 साल पहले शादी हुई थी और ये पसंद की शादी थी। उसकी आगे जो है इनकी आपस में मुलाकात कैसे हुई, किस तरह उसको डॉक्टर मंजूर ने अपने जाल में फंसाया और फिर उसके साथ शादी की, आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन इस लड़की की, जिसका नाम बाद में सना रफ़ाकत अब्बासी पता चला, इसकी 2 बच्चियां भी हैं। ये मामला कश्मीर में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट हो रहा है कि सना रफ़ाकत अब्बासी को इंसाफ दिलवाया जाए। पुलिस जो लवाहिकीन हैं, जो वर्सा हैं सना के, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस जो है वो डॉक्टर मंजूर से मिल गई है, उससे पैसे लिए हैं और इस केस को ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रही है। ये सना रफ़ाकत अब्बासी कौन थी, ये बाग कैसे आई, फिर इसने डॉक्टर मंजूर से शादी कैसे की, इसके घर के हालात कैसे थे, उसके वर्सा क्या बता रहे हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जो है वो तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। सना अब्बासी जो है ताल्लुक़ इसका बाग से धीर कोट के साथ साहिलियाँ कोई एक जगह है, वहाँ की ये रिहायशी थी और बताया ये जाता है कि इसने FSC का जब इम्तिहान पास किया तो ज़ाहिर है जैसे छोटे इलाकों से बच्चियाँ जो है वो बड़े शहरों में आती हैं अच्छे मुस्तकबिल के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो सना भी जो है इसी तरह वो आई जनाब बाग जब आई तो यहाँ पे इसने एक जो छोटे टेक्निकल कोर्सेज़ होते हैं मेडिकल की फील्ड में, इसने वो कोर्स किया और उसके बाद इसकी मुलाकात जो है वो जो ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मंजूर, इनके साथ हुई। उसके वर्सा ये बताते हैं कि पहले तो जो है वो किसी को इल्म नहीं था। डॉक्टर मंजूर ने उसके साथ अपने राह रस्म बढ़ाए उस लड़की के साथ। उस लड़की को भी ज़ाहिर बात है एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश थी। इनकी आपस में बातचीत अच्छी हुई। डॉक्टर मंजूर ने यह बताया उसको कि मेरी उम्र 30 साल है और उस लड़की की उम्र 21-22 साल थी। लवाहिकीन ये बताते हैं, अब ये लड़की के जो वर्सा हैं मुबैना तौर पे जो उनकी स्टोरी पता चली है, मैं कोशिश करूँगा डॉक्टर मंजूर से भी अगर मौक़िफ़ पता चला तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि सना जो है उसकी डॉक्टर मंजूर से अच्छी बातचीत हो गई और डॉक्टर मंजूर ने उसे कहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। सना ने डॉक्टर मंजूर के साथ शादी कर ली। उसके लवाहिकीन ये बताते हैं कि इस शादी को 4-5 साल हो गए। सना की शादी हुई तो उसके ऊपर ये राज खुला 2 चीज़ें कि एक तो डॉक्टर मंजूर जो है उसकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास है, वो कोई 30 साल का नौजवान लड़का नहीं है, और दूसरा ये कि उसकी ऑलरेडी शादी हुई है जिससे उसकी बच्चियां भी हैं। बहरहाल उसके बाद बताया ये जाता है कि जी जब इसका ये असल चेहरा सामने आया तो इसका जो रवैया है, ज़ाहिर है सना इससे मुख्तलिफ़ बातें करती होगी, उसकी अपनी डिमांड्स होंगी, तो बताया ये जाता है कि जी डॉक्टर मंजूर का जो रवैया है वो सना के साथ बहुत ही तहकीर अमेज़ और जो है वो तशद्दुद वाला हो गया। लवाहिकीन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी जो माशरती दबाव है, सना जो है वो लड़के 1-2 बार घर भी आई लेकिन माशरती दबाव भी था और दूसरे मामलात भी थे, तो उसमें ये हुआ कि सना को बार बार जो है वो घर वाले और वो ख़ुद भी चाहती थी कि चलो ठीक है जो कुछ भी हो गया, मेरा घर जो है वो अपने ख़ावंद के पास दोबारा चली जाती थी। 1 माह जो है वो कहते हैं कि हुआ था अभी, तो उसको जो है उसकी लड़ाई हुई, वो चली गई और फिर उसके बाद दोबारा उसको वापस जाना पड़ा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको औलाद दे दी, बच्चियाँ हो गई, तो सना जो है वो औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और इसी औलाद की मोहब्बत में वो डॉक्टर मंजूर के साथ रहने पर राज़ी थी और उसके साथ रह रही थी, उसके तशद्दुद जबर सारे मामलात के बावजूद। उसके घर वाले ये बताते हैं कि तशद्दुद का ये सिलसिला बढ़ता गया। इवन जो है जब इसकी बच्चियां भी पैदा हुई तो ये एक दिन के लिए अपनी माँ के घर अगर जाती थी तो डॉक्टर मंजूर ने इसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी और दूसरे मामलात जो है वो सना की ज़िंदगी जो है वो वहाँ पे खटन होना शुरू हो गई। अब उसके बाद
उसके घर वालों का ये भी इल्ज़ाम है कि डॉक्टर मंजूर जो है वो ज़रा शौकीन मिजाज के हैं, रंगीन मिजाज के हैं, उनके ख़वातीन के साथ और भी ताल्लुकात हैं, जिसका पता जो है वो सना को चल गया था और सना डॉक्टर मंजूर को इस चीज़ से मना करती थी। सना ये कहती थी कि आपकी अपनी बेटियाँ हैं, पहले घर में से भी, और ज़ाहिर बात है सना की भी बच्चियाँ थीं, तो वो डॉक्टर मंजूर को कहती थी कि जी आप इन चीज़ों से बाज आ जाएँ और आप ये जो काम कर रहे हैं ये आप ना करें। लेकिन डॉक्टर मंजूर इस सब के होते हुए उसके ऊपर तशद्दुद भी करता था और उसे मुख्तलिफ जो है मामलात का निशाना बनाता था। बताया ये जा रहा है, अब जो लेटेस्ट है वो ये है कि अब जो जिस दिन वाक़या हुआ इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। घर वाले ये बताते हैं कि जी इनका आपस में एक अदालत में केस भी था, इसने एक बार सना को तलाक भी दे दी थी, मामला अदालत में गया लेकिन वो तलाक नहीं हुई बताया गया। फिर उसके बाद इनका आपस में फैमिली कोर्ट में भी कोई इशू चल रहा था। फैमिली वाले ये भी बता रहे हैं कि जी इसने जो हक महर सोना लिखवाया था वो भी उसको नहीं दिया, मुतालबा करती तो उसे मारता था। फैमिली कोर्ट में केस गया तो फिर इनके आपस में सुलह करवाई गई और वो कोर्ट से केस भी वापस हुआ। और घर वाले ये कहते हैं कि सना जो इसके साथ रहने पर राज़ी होती थी वो महज अपनी बच्चियों के लिए होती थी, क्योंकि जब ये सना अपने माँ बाप के घर जाती थी तो ये अक्सर व बेशतर उससे बच्चियाँ ले लेता था और अपने पास रख लेता था। बहरहाल अब जो लेटेस्ट है वो ये है कि जी सना जो है उसने जो मरने से पहले उसकी अपनी रिश्तेदार लड़की से बात हुई, उसने उसे कहा कि जी जो है तुम इससे जान छुड़वा लो। उसकी इस कज़न ने कहा तुम पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता है। तो सना ने उसे कहा कि जो कुछ भी हो मैं अपनी बच्चियों के लिए सब बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये बच्चियाँ मुझे नहीं देता है। बहरहाल अब ये बताया जा रहा है कि जी जिस दिन ये वक़ूआ हुआ उस दिन घर की जो नौकरानी ने पहला स्टेटमेंट दिया, जो कश्मीर मीडिया पे भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे, और वहाँ पे दावा भी उसके जो घर वाले हैं वो ये कर रहे हैं कि जी जो नौकरानी है वो ये बताती है कि ये दोनों घर आए, पहले सना आई, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आए, इनके आपस में तल्ख़ कलामी हुई और उसके बाद फायरिंग की आवाज़ आई और जिसके बाद जो है सना की जो है वो बॉडी मिली। पहले नौकरानी ने ये स्टेटमेंट दिया लेकिन बाद में नौकरानी जो है वो इस स्टेटमेंट से भी मुकर गया और अब उसका बयान तब्दील हो गया है। पुलिस, घर वाले ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद पुलिस जो है वो कह रही है कि जी ये ख़ुदकुशी है, ये इसको कत्ल नहीं किया गया। अब वहाँ पे जो सवालात जन्म ले रहे हैं वो ये एक तो वो कहा जा रहा है वहाँ पे कि जी मुसद्दका ज़राए से उनके वरसा कह रहे हैं कि हमें पता चला है कि जी डॉक्टर मंजूर ने इसको मारा है और गोली मारने के बाद हस्पताल ले जाकर अपने निशानात छुपाने की कोशिश की है। वरसा ये कहते हैं कि सना को जब हॉस्पिटल लाया गया तो उसका मुंह धुला हुआ था, उसका बाकायदा मुंह धुलवाया गया था, उसके जो बालों पर कैचर लगा हुआ था डॉक्टर मंजूर ने अपनी जेब में डाल लिया था, बल्कि उसकी एक पट्टी से बाल बंधे हुए थे। साथ में वो ये कहते हैं कि जी इसके अलावा भी जो है डॉक्टर मंजूर ने दूसरे शवाहिद भी मिटाने की कोशिश की। उसके कपड़े भी कहते हैं कि चेंज करवाए गए जब उसको हॉस्पिटल लाया गया, हॉस्पिटल लाने से पहले, और ये सारी चीज़ें जो है उसके लवाकिन ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ है। एक तो इस लड़की को जो कि धीरकोट साहिनिया की रिहायशी थी, 23 साल इसकी उम्र थी, एक तो उसके लवाकिन कह रहे हैं कि जी पहले उसको फंसाया गया बाकायदा तौर पे बेहतर मुस्तकबिल के चक्कर में और दूसरे मामलात में, और फिर उसके बाद जब वो इसके उसमें आ गई, उसकी वाइफ बन गई, उसके साथ शादी कर ली, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर तशद्दुद रवा रखा गया और उसके बाद बिल आखिर उसकी जान ले ली गई। लेकिन अनफॉर्चुनेट है मसला ये चल रहा है वहाँ पर कि जी इसकी अब छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो बताया जा रहा है कि इसकी नौकरानी के पास है, डॉक्टर की नौकरानी के पास, वो भी घर वालों को नहीं दी जा रही। और साथ साथ ये भी है कि लवाहिकीन ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस जो है इस केस को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, इसको इंसाफ देने के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं। वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर भी बात की जा रही है, जस्टिस फॉर सना रफ़ाकत के हवाले से बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी पेशे के एतबार से जो एक डॉक्टर है जो ख़ुद कार्डियोलॉजिस्ट है, कहा यह जा रहा है कि वो ख़ुद ज़हनी मरीज़ है और इस तरह के मामलात में उसकी इन्वॉल्वमेंट है। ये उनकी तरफ से जो है जो भी मामला है इसको इन्वेस्टिगेट प्रॉपर होना चाहिए। आया ये वाकई कत्ल है, क्योंकि 9mm पिस्टल और ये सारे मामलात, उसके घर वाले कह रहे हैं कि उसमें इतनी जुर्रत ही नहीं थी, वो एक लड़की थी, वो कैसे इस तरह पिस्टल ख़ुद यूज़ कर सकती है और सब कुछ कर सकती है। और साथ में वो ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि उनको इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि डॉक्टर इन्फ्लुएंशियल है, पैसा इस्तेमाल कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। तो एक लड़की जो बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर आई थी, उसका अंजाम जो है वो एक बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक मौत की सूरत में हुआ। बच्चियों के वालिदैन जो है उनके लिए स्पेशली, मैं अक्सर ये बात अपनी वीडियो में करता रहता हूँ कि बच्चे जो होते हैं जज्बाती होते हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं, ज़ाहिरी बात है आजकल तो खैर कोई बात नहीं मानता बच्चे,
लेकिन उनके जो डिसीजंस होते हैं ज़रूरी नहीं है वो डिसीजंस ठीक हों। जब भी कोई ऐसा डिसीजन बच्चे करने लगते हैं तो ये बड़ों का किरदार है, बड़ों का ये हक़ बनता है कि उनके इस डिसीजन के ऊपर उनके साथ वो बात भी करें, उनको रोकें भी सही, अगर उनको लगे कि ये मुनासिब नहीं है तो सख्ती से रोकें। ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता उनका ये डिसीजन उनकी ज़िंदगी के लिए जो है वो मसला बन जाए। सेम इज़ द केस विद सना रफ़ाकत अब्बासी केस। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या आगे डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या चीज़ आती है। ये एक मामला था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। सोशल मीडिया पे इस पे बात हो रही थी। ज़ाहिर जुल्म हुआ है, एक 22-23 साल लड़की की जान गई है। कैसे गई है ये भी पुलिस ने इसके ऊपर जो है मसले को चेक करना है और आगे तफ्तीश भी करनी है। लेकिन इसके ऊपर आवाज़ उठाना और बात करना इसलिए बनती है कि वो 2 बच्चों की माँ थी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है हकीकत क्या है ये ज़रूर सामने आनी चाहिए। और वीडियो के आखिर में एक बार फिर कहूँगा कि डॉक्टर मंजूर साहब अगर अपना कोई उनका अभी तक तो ये कहना है कि जी घर से जो लड़ाई हमारी मामूली हुई, जो मामला था उसके ऊपर इसने ख़ुद को गोली मारी है। एक मौक़िफ़ उनका ये आया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर मज़ीद भी अगर कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं, अभी तक मीडिया पे मैंने उनका कोई मौक़िफ़ नहीं देखा, तो मैं हाज़िर हूँ। मुझे बिल्कुल बताएं, मैं उनका मौक़िफ़ भी ज़रूर सामने रखूँ। जब मुझ तक पहुँचा मैंने रख दिया, बाकी भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर रखूँगा। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।